गुड मॉर्निंग माँ साहब। राम राम सर जी, राम राम। राम 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 राम। सर क्वांटा के क्वेश्चन सुपर हैं। सर मैंने आपका कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लिया है सर। अरे अरे अरे, धन्यवाद। और सुनाओ क्या हाल चाल। सर लेवल 3 के क्वेश्चन नहीं हो रहे अभी, सब होने लग जाएगा तो कैसे चलेगा। रिवीजन करो, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे और धीरे धीरे सब प्रैक्टिस करो। परसेंटेज ने अभी तक एटलीस्ट एक बार पूरा ढंग से रिवाइज कर लिया जितना पढ़ाया गया। बताओ बताओ बताओ। सर आपका ना कई लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। देखो ऐसा है, ऐसा है, क्रिटिसिज्म किसका किया जाता है आपको भी पता है। हमारे पंजाबी में एक कहावत होती है, सुनिए आपने। हाँ, जलना वीरे, सड़ो ना, रीस करो। मतलब डू नॉट गेट जेलस, फॉलो द आइडियोलॉजी। चलो जी, बढ़िया है जी, बढ़िया है। अब आगे मजा आ गया। ठंड खत्म हो गई है आपके यहाँ पे कि अभी बाकी है। हमारे यहाँ तो होगी, आज तो बारिश आ रही है। अब बारिश आने का मतलब है कि थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा। ठीक है, चलो बढ़िया है। अभी आप अब आज मुझे एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा है। ये जोश तुम्हारा तीसरी चौथी क्लास में क्यों नहीं होता? तुम कहाँ चले जाते हो तीसरी चौथी क्लास में? सर आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है क्या? एक बार अपने फोन में फुल वॉइस करके देखो, परफेक्टली आ रही है मेरे हिसाब से तो। फुल आवाज करो अपने फोन में एक बार, अपने फोन में पीसी में फुल वॉइस करो एक बार। शाबाश। सर नोट्स बनाए? हाँ जी बनाओ यार नोट्स तो। ठीक है, नोट्स बनाने का पता है क्या फायदा होगा? अभी अब मैं पता है नोट्स बनाने की सलाह तब नहीं देता जब बैचेस जून जुलाई अगस्त में आते हैं, क्योंकि तब टाइम नहीं होता, तब पेपर्स बीच में होते हैं। इस कोर्स में मैं नोट्स बनाने की आपको सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि इससे फायदा पता है क्या होगा? एक तो तुम ऐसे टाइम पे पढ़ रहे हो कि तुम अपने कॉन्सेप्ट पे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हारे पास इनफ टाइम है। ठीक है, तुम अभी पढ़ रहे हो, अच्छे से काम होगा, अच्छे से प्रैक्टिस होगी, सारा कुछ ढंग से होगा। ठीक है, पर अगर इससे बेनिफिट ये होता होगा कि अभी तुमने अपने हाथ से लिखी हुई चीज जो होती है ना, वो रिवाइज हो जाती है बहुत आराम से। बाद में आप पढ़ोगे ना, रिवाइज हो जाएगी बहुत आराम से। पेपर आएगा, रिवाइज हो जाएगा बहुत आराम से। अपने खुद के नोट्स जो होते हैं ना, उन नोट्स से रिवीजन लिटरली इतनी तेज हो सकती है ना, जिसका कोई बेहिसाब मतलब तेजी हो जाती है। आप अपने पेपर से, आपका एग्जामिनेशन है, 3 दिन पहले बैठ के अपने सारे के सारे नोट्स बैठ के रिवाइज कर सकते हो, पूरा पूरा क्वांट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है सर, कैसे बनाने हैं? बच्चे, जो चीज बताता जाता हूँ उसको शॉर्ट में लिखते जाओ, ऐसे बॉक्सेस बना के, और सब चीजें करके, क्लास के दौरान भी क्लास के बाद भी। क्वेश्चंस जो हैं उनको, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो, प्रैक्टिस वाले नहीं, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो। और आपकी पीडीएफ्स को हैंडी रखो। ठीक है, आपकी पीडीएफ्स को हैंडी रखो, जो पीडीएफ्स आपकी क्लास की होती है ना, एनोटेशन, दो तरह की पीडीएफ्स मिलती हैं आपको, विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन। ठीक है, तो विद एनोटेशन वाली होती है जिसमें जिसमें पेन चला हुआ होता है, जिसमें मैं सॉल्व करता हूँ वो लिखा होता है। एक विदाउट एनोटेशन होती है जिसमें पेन नहीं चला होता, सिर्फ क्वेश्चन होते हैं। तो दोनों की दोनों को हैंडी रखो, डाउनलोड कर लो। बस उनसे उस वो भी एक तरह के नोट्स हैं, आप अपने हाथ से जो लिख रहे हो वो भी एक तरह के नोट्स हैं, उनको कंबाइन करके रिवाइज करोगे ना, मजा ही बहुत आएगा बाद में रिवीजन करने में। चलो शुरू करते हैं, रेशियो के बारे में बात करते हैं। रेशियो क्या है, व्हाट इज दिस रेशियो? ठीक है, रेशियो क्या है उसके बारे में बात करते हैं, इसको सीखते हैं, बहुत अच्छे स्तर पे लेके जाएंगे। ठीक है, रेशियो क्या होती है? रेशियो होती है एक तरीके से, आप जब देखोगे ना तो दो तरह से कंपैरिजन, और दो लोगों का कंपैरिजन। तो इस तरीके से चीज आपको कई बार जरूरत पड़ती है जब आपको दो से ज्यादा नंबर्स को कंपेयर करना होता है आपस में। ठीक है, किताबी भाषा में अगर आप ये चीज पढ़ोगे कि रेशियो क्या होती है, तो वो बोलते हैं द रिलेशन बिटवीन टू नंबर, हाउ मच स्मॉलर द वन क्वांटिटी इज अनदर। ठीक है, रेशियो का सिंपली मतलब होता है कि दो नंबर्स, दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच का एक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ नंबर्स हैं, पी, क्यू, आर, ये 3 नंबर्स हैं, इनकी रेशियो जो है वो 4:3 है।
तो एक तरीके से इन नंबर्स के बीच में एक रिलेशनशिप है कि कौन बड़ा है, कौन कितना बड़ा है, कितने गुना है एक दूसरे का। ठीक है, आप अगर देखोगे तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो P सबसे बड़ा है, फिर R है और फिर Q है। हमें ये रेशो से ही पता लग गया। हमें रेशो भर से पता लग रहा है कि ये नंबर इसका डबल है। हमें रेशो भर से पता लग रहा है कि ये नंबर इसका 3/2 टाइम्स है। हमें रेशो से पता लग रहा है कि ये नंबर इसका 2/3 टाइम्स है। हमें रेशो से पता लग रहा है कि ये नंबर इसका हाफ है। ठीक है, तो रेशो हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, एक नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे जाया जाए, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, बट रेशो के अंदर ना एक छोटी सी चीज होती है कि रेशो की एक लिमिटेशन भी होती है। क्या लिमिटेशन होती है, इसको लिमिटेशन बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो, कि आप रेशियो हमेशा सिमिलर एंटिटीज की ही निकाल सकते हो। मतलब आपको कोई बोले कि 17 बॉल्स हैं एंड 13 ऑरेंजेस हैं, तो इसकी रेशियो क्या होगी, इसकी रेशियो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। हाँ, पर अगर वो इसको आइटम्स कंसीडर कर दे सिर्फ, कि एक तरफ 17 आइटम्स है, दूसरी तरफ 13 आइटम्स है, अब वो फ्रूट्स को भी आइटम्स बोल दे, बॉल्स को भी आइटम्स बोल दे, देन आप रेशियो निकाल सकते हो। इट डिपेंड्स कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में आपको डेटा दिया है। तो हमेशा सेम चीजों का रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, रेशियो बहुत सुंदर चीज है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे सवाल इस पे बनते हैं, वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। रेशियोज जो देता है आपको एक रिलेशनशिप देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप देता है। अब ये रिलेशनशिप जो है वो आपको किस डायरेक्शन में लेके जाती है, कैसे आपको क्या क्या बताती है, वो देखते हैं। मान लो दो नंबर्स हैं, उनकी रेशियो है 4-5। इसको लिखने का एक ये तरीका है, एक इसको लिखने का ये तरीका है। दोनों तरीके रेशियो को लिखने के होते हैं, दोनों के दोनों तरीके होते हैं रेशियो को लिखने के। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। अब मान लो एक रेशियो है 4/5। अगर मैं ऊपर भी 2 से गुना कर दूं, नीचे भी 2 से गुना कर दूं, तो ये बन जाएगा 8/10। आप देखोगे तो 8/10 कोई अलग चीज नहीं है, 8/10 भी यही है, कोई अलग चीज नहीं है। आप देखोगे तो 5 का 80% होता है 4, 4 का 125% होता है 5, 8 का 125% होता है 10, 10 का 80% होता है 8। तो ये रिलेशन अब भी वही है, अब भी वही रिलेशन है जो पहले रिलेशन हुआ करता था। ठीक है, वही सेम रिलेशन है अभी भी। ठीक है, सो अभी भी रेशियो इनकी 4:5 ही है, और ये रेशियो भी 4:5 ही है। अगर आप 8 और 10 को 2 से काटोगे तो 4:5 ही रेशियो है। रेशियो डज नॉट चेंज। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे यहाँ पे रिलेशनशिप का, एक बहुत प्यारा, कि रेशियो डज नॉट चेंज, रेशियो नहीं बदलती। व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड, व्हेन मल्टीप्लाइड विद सेम नंबर्स ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड with the same numbers on both side। तो अब यहां पे आपको मैंने बोला मल्टीप्लाइड भी डिवाइड भी, मतलब अगर आपके पास एक रेशियो है, फॉर एग्जांपल रेशियो है A/B, तो अगर आप ऊपर नीचे M से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे N से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे K से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर K से नीचे M से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम नहीं आएगी। ऊपर नीचे सेम से करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो नहीं बदलती। मींस अगर आपको कोई बोले कि 24 और 31 की रेशियो है, और वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों को आधा करके बोलूं, मतलब 12 और 15.5, तो एक ही बात है। अगर मैं इसका डबल कर दूं 48 62, सेम बात है। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं 72 93, सेम बात है। ठीक है, सेम बात है। चाहे आप 3 गुना कर दो तब भी यही बात है, चाहे आप डबल कर दो तब भी यही बात है, चाहे आप आधा कर दो तब भी यही बात है। ठीक है, कुछ नहीं बदलेगा, बट दोनों तरफ करना पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है, पहली चीज तो ये बड़ी प्यारी सबको क्लियर हो गई। ठीक है, अब उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो आपको रेशियो के अंदर बड़े मजे से सीखेंगे, बड़े मजे से सीखेंगे, मजेदार तरीके से। आपके एग्जामिनर ने क्या किया था इस बार, आपको IBPS PO मेंस का पेपर देखा हो आपने, तो कुछ इस टाइप से रेशियो दी थी, 2.5:3/1.5, इस टाइप से रेशियो दे दी। क्या आप इसको एक नॉर्मल रेशियो के फॉर्म में लिख के दिखाओगे? मैं लाइव चैट ऑन करूंगा 20 सेकंड के बाद। ये एक मच्छर परेशान कर रहा है, अरे भैया चले जाइए यहां से। 20 सेकंड होने वाले हैं, लाइव चैट ऑन करूंगा। एग्जामिनर ने ऐसे दे दी एक रेशियो, तो क्या कोई घबराने वाली बात थी? नहीं थी। पर हम एकदम डेसिमल देख के थोड़ा घबरा जाते हैं पेपर में। ठीक है, कैसे करते हैं ऐसे इसको नॉर्मल वे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2.5 क्या होता है? आप सबको 10 टाइम्स कर दो। ठीक है, दो तरीकों से मैं आपको लिख के दिखाता हूं, दोनों तरीके भी आपको आने चाहिए।
एक तो सबका ना 10 टाइम्स कर दो, 10 टाइम्स किया तो 25 आ गई वैल्यू, 30 आ गई वैल्यू, 15 आ गई वैल्यू। फिर आपने 5 से काटा, 5 आ गई वैल्यू, 5 से काटा 6 आ गई वैल्यू, 5 से काटा 3 आ गई वैल्यू, 5 6 3 की रेशियो आ गई। बढ़िया। या फिर आप एक काम कर सकते थे, 2.5 क्या होता है, 5/2 होता है। 3 क्या होता है, 3 होता है। और 3.5 क्या होता है, 3/2 होता है। 1.5 होता है 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो पूरी की पूरी, क्योंकि मैंने आपको सिखाया ना अभी, तीनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, किसी नंबर से रेशियो नहीं बदलेगी। तो मैंने क्या किया, नीचे वाला 2 एलिमिनेट करने के लिए सबको 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या आ जाएगा, ये 2 कट गया, ये 6 बन गया, ये 3 बन गया। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, आपको दिख रहा है कि 2.5 को एलिमिनेट करना हो, डेसिमल को एलिमिनेट करना हो, तो डबल करने से भी हो जाता है, ये भी डबल करने से हो जाता है। तो तीनों नंबरों का सीधा सीधा डबल कर दो, 5 6 3। ठीक है, 5 6 एंड 3 डबल करने से हमारे पास ये आ गई। तो ये बड़ी काम की एक्सरसाइज है जो आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाती है कई बार। अब क्या करता है वो, कई बार आपको दो अलग अलग नंबर्स का रिलेशन बता देता है। कहता है राम और श्याम की जो सैलरी है ना, हमने इन दोनों की, राम और श्याम की सैलरी देखी तो इन दोनों की रेशियो आई 4:3। और बाद में श्याम और जीत की सैलरी की रेशियो देखी तो ये बन गई 3:7। तो मुझे बताओ, अगर निकालनी हो मुझे तीनों की रिलेशन आपस में, तो क्या आएगा, राम श्याम और जीत का आपस में रिलेशन अगर मुझे तीनों का निकालना हो तो क्या आएगा, जरा बताओ, जल्दी से सोचो, विचार करो। तो यहाँ पे बच्चे ऑब्वियसली आपको ये देखना है कि मेरे पास इन दोनों की रेशियो है 4:3, इन दोनों की रेशियो है 3:7। ठीक है, ये है आपके सामने, बढ़िया जी, ये बिल्कुल है। अब ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में ना एक रिलेशनशिप बनाना है। आप बताओ, इन दोनों को रिलेट करने वाला नंबर कौन सा है, और इन दोनों को रिलेट करने, दोनों को आपस में जो रिलेट कर सकता है वो क्या है, वो है एस। क्योंकि एस यहाँ पे भी प्रेजेंट है, एस यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो एक एस है जो दोनों को रिलेट कर सकता है। तो मान लो एस की जो सैलरी है वो 3 यूनिट है, एस की जो सैलरी है वो 3 यूनिट है, 3x है या कुछ भी है, एस की सैलरी 3 है, इधर भी एस की सैलरी 3 है। तो अपने आप यही तो लिंकेज है, दोनों वैल्यू को सेम होना चाहिए था। भाई एस की सैलरी है तो इधर भी 3 इधर भी 3, दोनों जगह पे सेम होनी चाहिए थी। अब दोनों जगह पे सेम है तो डायरेक्टली आप मर्ज कर दो इसको, यू विल गेट 4:3:7। ये रेशो आ जाएगी इनकी तीनों की सैलरी की। पर वहीं वहीं इसी तरफ अगर आपको कोई बोलता कि आर और एस की सैलरी है 4:3 और एस और जे की सैलरी जो है वो है 6:9 या 6:7, तब आप इसको कैसे निकालते, सोचो जरा, फटाफट सोचो। हम देखते कि यार एस की सैलरी यहाँ पे तो 3 लिखी हुई है, यहाँ पे 6 लिखी हुई है, एक ही पर्सन की सैलरी अलग अलग थोड़ी ना होगी। ठीक है, एक ही पर्सन की सैलरी अलग अलग थोड़ी ना होगी। वो बात अलग है कि तुम घर पे कुछ बताते हो, दोस्त को कुछ बताते हो अपनी सैलरी, आगे जब हो जाओगे ना, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तो तुम घर पे 2-4 हज़ार कम ही बताओगे अपनी सैलरी। ठीक है, तो कुछ अपना पर्सनल फंड अलग करते होगे ना तुम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल सी बात है, ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए थी आइडियली, सेम होनी चाहिए थी आइडियली दोनों वैल्यूज, तो सेम कर दो ना फिर। ये 6 है तो इसको भी 6 बना दो, डबल कर दिया, इसको भी 6 बना दो, इसको 6 बना दिया, बट सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो बदल जाएगी। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या होगा, रेशियो नहीं बदलेगी। सो ये क्या बन गया, ये बन गया 8:6:6:7। अब रेशियो मर्ज हो सकती है बड़े आराम से, सो योर फाइनल रेशियो विल बी 8:6:7।
RSJ की रेशियो आ गई 867। हमने क्या किया, 6 को, यहाँ पे 6 था, इसको भी 6 बना लिया, क्योंकि ये दोनों की दोनों वैल्यूज S की सैलरी को रिप्रेजेंट कर रही है और S की सैलरी सेम होनी चाहिए। ये भी 6 तो ये भी 6, उसके लिए इसको 2 से गुना किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 8667। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक और बता दो ऐसी, मान लो RS की सैलरी की रेशियो जो है वो 3:5 है और S और J की सैलरी की जो रेशियो है, S और J की सैलरी की रेशियो है 10:9। बताओ जरा इनका क्या रिलेशन होगा, जल्दी 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 फटाफट से, तेजी से हो रहा है ये तो। तो एक सीधी सी बात है, एस की सैलरी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, ऐसे कैसे हो सकता है, सेम होनी चाहिए थी ना। तो इसका डबल कर दो, इसका डबल करोगे तो इसका भी डबल कर दो, तो फाइनली यू विल गेट 6, 10 एंड 9। ये आ गई रेशियो इनकी सैलरीज की। सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको कोई बोले कि आर और एस की सैलरी की जो रेशियो है वो है 5 एंड 11, वहीं दूसरी तरफ एस और जे की सैलरी की रेशियो कोई आपको बोले कि ये है 3:10, तो आर एस जे की सैलरी की रेशियो अब बताओ जरा, आर एस जे की सैलरी की रेशियो अब बताओ जरा, 5, 11, 3, 10। ठीक है, एक समझ पैदा करवा रहा हूँ, सारे मेथड बताऊंगा आपको, बस ध्यान से सीखते जाओ। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये एस की सैलरी है और एस की सैलरी ये है, एस है जो दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट्स है, आर एस से जुड़ा हुआ है, एस जे से जुड़ा हुआ है, आर एस से जुड़ा हुआ है, एस जे से जुड़ा हुआ है, तो एस है जो दोनों को जोड़ रहा है, एस है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो एस को हमें करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इधर एस की सैलरी 11 है, इधर एस की सैलरी 3 है, सेम कैसे हो सकता है यार, तो 11 और 3 को मुझे सेम बनाना है, क्या मैं 11 को 3 बना सकता हूँ, नहीं, क्या मैं 3 को 11 बना सकता हूँ, नहीं, फिर 11 और 3 दोनों को चेंज करना पड़ेगा, 11 और 3 का एलसीएम क्या होता है 33, तो दोनों को मेरे को 33 बनाना पड़ेगा, इसको 3 टाइम्स कर दिया मैंने, इसका 11 टाइम्स कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, ये भी 33 बन गया, ये भी 33 बन गया बच्चे, पर इसका 3 गुना किया ना, तो इसका भी 3 गुना करो, नहीं तो रेशियो चेंज हो जाएगी, रेशियो चेंज करना अलाउड नहीं होता, इसका 11 गुना किया तो इसका भी 11 गुना कर दो, सो यू विल गेट 3 5 15, 11 3 33, 10 11 110, सो 15 33 110, 15 33 110, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और ऐसा छोटा सा सवाल और करके दिखाएंगे, आर एस जे 4 7 और एस जे जो है वो है 3 4, करो 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 जल्दी बताओ, आर एस जे की रेशियो बताओ, सोचो विचार करो फटाफट से। अब ये वाला जो पोर्शन है बच्चे, ये एस की सैलरी है और ये कनेक्टिंग पॉइंट है, इसी को सेम करना पड़ेगा हमें, सेम करो तो इधर 3 गुना करना पड़ेगा, इधर 7 गुना, ताकि ये सेम हो जाए, दोनों ही 21 21 बन जाए, ना 7 को 3 बनाया जा सकता है ना 3 को 7 बनाया जा सकता है, बनाओगे भी तो फ्रैक्शन में जाएगा, फ्रैक्शन में जाएगा तो दोबारा से फिर मल्टीप्लाई करके ठीक करना पड़ेगा, तो इसलिए बढ़िया है कि इंटीजर ही बना लो, तो 7 और 3 का एलसीएम होता है 21, इसको भी 21 बना दिया, इसको भी 21 बना दिया, 3 का 7 गुना 7 का 3 गुना, ऊपर 3 गुना किया तो इधर भी 3 गुना कर दो, नीचे 7 गुना किया तो इधर भी 7 गुना कर दो, सो व्हाट यू विल गेट, 3 4 12, 7 3 21, 7 4 28, सो 12 21 28 रेशियो आ गई। ठीक है, क्या इतनी बातें हर एक बच्चे को क्लियर है जो अभी तक बताई है मैंने आपको, इतनी बातें क्लियर है, कॉन्फिडेंट, पता है मेरे को इजी चीजें हैं बट क्या करें, हर तरह की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है ना। अब कोई मुझे बोले कि सर मुझे ना फर्स्ट फ्लोर पे जाना है बट मुझे ना ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाना, तुम्हारे लिए फिर हेलीकॉप्टर ही मंगाना पड़ेगा, और हेलीकॉप्टर वाले अभी हुए नहीं हो तुम, ठीक है। तो ऐसा है कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए ना आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही मूव करना पड़ेगा पहले, ठीक है, तो वो धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे, ये भी बेसिक चीज है, इसको भी करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई आपको बोलता है कि 4/7 या फिर 4:7, तो ये एक ही बात है, एक ही रिप्रेजेंटेशन है, बस लिखने के दो तरीके हैं, दोनों एक ही बात है, फ्रैक्शन। ठीक है, अब मान लो कोई आपको बोलता है कि राम की सैलरी और शाम की सैलरी 4/7 है, मतलब राम की सैलरी अगर 4 है तो शाम की 7 होगी, राम की 40 है तो शाम की 70 होगी, इसकी 400 है तो इसकी 700 होगी, इसकी 4000 है तो इसकी 7000 होगी, इसकी 40,000 है तो इसकी 70,000 होगी। रेशियो का यही मतलब होता है कि आपस में क्या रिलेशनशिप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें अभी करने वाली, बहुत सारी बातें सीखते जाओ। अब अगली चीज है, जब थोड़े बड़ी रेशियोज को मर्ज करना होता है ना, तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं फिलर मेथड।
ठीक है, एक फिलर मेथड होता है यहाँ पे। जब दो से ज्यादा रेशियोज को मर्ज करना होता है ना, तो हम फिलर मेथड लगाते हैं, सबसे काम का होता है। बट फिलर मेथड को सीखने के लिए ना हम पता है क्या करेंगे, पहले छोटी रेशियो पे लगाएंगे। जैसे कि मान लो कोई आपको बोले कि ए बी की रेशियो जो है वो 3:4 है, और बी और सी की रेशियो बोले आपको कोई कि वो 5:9 है, तो आप ए बी सी की रेशियो बता दो क्या होगी। तो ए बी सी की रेशियो निकालनी है अगर आपने, तो ए और बी की रेशियो 3:4, बी और सी की रेशियो 5:9। तो अगर ऐसा है तो ये खाली जगह है, ये भी खाली जगह है। ये फिलर मेथड क्या कहता है, फिलर मेथड कहता है जो भी हॉरिजॉन्टली आपका पड़ोसी है, हॉरिजॉन्टली आपका नेबर नंबर है, उसको लिख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, जो हॉरिजॉन्टली नेबर नंबर है आपका, यहाँ पे क्या है 4 है, लिख दिया। इसका हॉरिजॉन्टली नेबर कौन सा है, इसका हॉरिजॉन्टली नेबर है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। सही है। ऐसा लिखने के बाद बस वर्टिकली मल्टीप्लाई करना होता है, इसको बोलते हैं फिलर अप्रोच, फिलर मेथड। तो ये आ जाता है 15, 20 और 36, ये फाइनल रेशियो आ गई। एक और क्वेश्चन पे लगा के दिखाता हूँ आपको मैं ये। मान लो आपको कोई बोलता है कि पी और क्यू की रेशियो जो है वो है 9:7, क्यू और आर की रेशियो जो है वो है 3:11। तो पी क्यू आर की रेशियो आप निकाल के दिखा दो मेरे को। तो पी क्यू आर की रेशियो जब आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये 9:7 है, ये 3:11 है। जो ब्लैंक्स है आपके पास, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये फिलर जो है उसको भर दो आप। ठीक है, फिलर को भरना है आपने। ये पड़ोसी नंबर क्या है, इसका 7 है, इसका पड़ोसी क्या है 7 है, तो 7 भर लिख दो इसको। इसका नेबर है 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। इसका नेबर क्या है, इसका पड़ोसी क्या है 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। बस वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यू विल गेट द आंसर 3 9s are 27, 3 7s are 21, 11 7s are 77। सो दिस इज योर फाइनल रेशियो। ये बोलता है फिलर मेथड। अब फिलर मेथड जो सिखाया गया आपको वो किसके लिए सिखाया गया, जब हम थोड़े से ज्यादा रेशियोज होंगे हमारे पास, पी क्यू क्यू आर आर एस, इन सब का आपको दिया हुआ है 3:2 7:2 3:11, मान लो ये सारी आपको रेशियो दे दी, और आपने निकालनी है पी क्यू आर एस की रेशियो। तो पी क्यू की रेशियो आपको 3:2 दी हुई है, क्यू आर की रेशियो आपको 7:2 दी हुई है, आर एस की रेशियो आपको 3:11 दी हुई है। ठीक है, ये 3:2, ये 7:2, ये 3:11, ये रेशियो दी हुई है आपको। फिलर मेथड कहता है कि आपके पास कुछ कुछ खाली जगहें हैं, जैसे कि ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, इधर खाली जगह है, इधर भी खाली जगह है। ठीक है, सारी खाली खाली जगह है आपके पास। अब इन खाली जगहों की सेटलमेंट करनी है। ये जो दो खाली जगह हैं, इन दोनों का नेबर है 2 सॉरी, इसको नहीं लेना, सब जैसे 7 वाला लेना है आपने। इन दोनों का जो नेबर है वो है 2, तो यहाँ 2 लिख दो आप। इसका नेबर जो है, सॉरी, इसका नेबर जो है वो है 2, तो यहाँ पे भी 2 लिख दिया आपने। इसका नेबर जो है वो है 7, तो आपने 7 लिख दिया यहाँ पे। इन दोनों का नेबर जो है वो क्या है 3, तो यहाँ पे आपने 3 लिख दिया दोनों जगह पे। जो भी नियरेस्ट नेबर होता है वही लिखना है दोनों जगह पे। तो मल्टीप्लाई कर दो, इनको भी कर दो, इनको भी कर दो, और इनको भी कर दो। सो यू विल गेट यहाँ पे 63 42 12 44। सो दिस इज योर फाइनल रेशियो। इस तरीके से आपने निकालनी होती है। ठीक है, ये इसमें काम आती है। अगर नॉर्मली लगाओगे तो इसमें लेंदी बहुत पड़ जाता है, वो कोई फायदा नहीं है उसका। फिर एक और आप करके दिखाओगे, मान लो ए बी की रेशियो मैं आपको दे रहा हूँ कि 2:7 है, बी और सी की रेशियो में दे रहा हूँ आपको 9:11 है, सी और डी की रेशियो में आपको दे रहा हूँ 17:2 है। तो मुझे आप ए बी सी डी की रेशियो बता दो क्विक, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, सारे बच्चे, रुकना नहीं है। अब इन दोनों फिलर्स के पड़ोस में 7 है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, इधर भी 7 लिख देंगे। इसके पड़ोस में क्या है 9 है, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। इसके पड़ोस में 11 है, तो हमने 11 लिख दिया। इसके जो देखोगे पड़ोस में, इन दोनों के पड़ोस में 17 है, तो यहाँ 17 लिख दिया। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 306, इधर देखा तो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 900 प्लस 171, 1071। इधर कितना आ जाएगा 1309, और इधर कितना आ जाएगा 154। सो इस तरीके से आपको निपटाना था पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्या क्लियर है सबको, ये फाइनल रेशियो आ गई आपके पास, बढ़िया, मजे में एकदम।
सर अगर बीच में गैप आए तो, बीच में गैप आए तब भी आप उसको ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हो उल्टा करके, ठीक है। हमेशा कनेक्टिंग नंबर लिखना होता है आपने। कैसे, मैं बताता हूँ, आप जो क्वेश्चन कह रहे हो, मान लो आपको कोई बोल दे कि A:B की रेशो 4:3 है, फिर आपको कोई बोल दे कि C:A की रेशो 9:7 है, ठीक है, और उसके बाद कोई आपको बोल दे कि D:B की रेशो 4:9 है, ऐसा कोई बोल दे आपको, तो आपको दिख रहा है बीच में गैप आएगा, बट आप गैप देखो ही मत, आपने कनेक्ट सीक्वेंस में करना है। जैसे अगर आप देखोगे तो C से A जुड़ा हुआ है, A से B जुड़ा हुआ है, B से D जुड़ा हुआ है, तो आप लिखो इसको ऐसे CA AB BD, ऐसा लिखो आप इसको, ठीक है, CA AB BD। अब CA की रेशियो क्या है, 9:7 है, तो मैं 9:7 लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद AB की रेशियो क्या है, 4:3 है, तो मैं यहाँ 4:3 लिखूंगा। उसके बाद दिख रहा है DB की रेशियो 4:9 है, BD की रेशियो क्या हो जाएगी, 9:4, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। इसको सॉल्व करके रेशियो निकाल लेंगे। एक बार रेशियो निकल गई, फिर किसी मर्जी सीक्वेंस में लिख दो आप, ABCD लिख दो, DBAC लिख दो, हमेशा कनेक्शन बनाओ। जैसे C से A जुड़ा हुआ है ना, तो अगली वैल्यू होनी चाहिए जो A से शुरू होती हो, यानी कि AB, फिर B पे यहाँ खत्म हो गया ना, तो अगली वैल्यू B से शुरू होती हो, यानी कि BD। तो ऐसे करके कनेक्शन बना के सॉल्व करोगे ना, तो बीच में ब्लैंक कभी नहीं आएगा, कोनों में ही आएंगे हमेशा, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अब ये आप समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। एनर्जी आपकी यही रहनी चाहिए जो भी बनी हुई है, मजा आ जाएगा। अभी आगे बढ़ रहे हैं हम। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है रेशियो इन फॉर्मुलेशन। क्या होता है, देखो, जब भी कोई फॉर्मूला ऑपरेट हो रहा है, जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, फॉर्मूला ऐसा हो गया। या फिर आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसी हिसाब से कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, इस टाइप से कुछ भी फॉर्मुलेशन ऑपरेट हो रहा है, किसमें, ईदर इन मल्टीप्लीकेशन, ईदर इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, या तो मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में, कोई भी फॉर्मूला अगर ऑपरेट हो रहा है तो वहां पे आप रेशियो का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। डायरेक्ट इस्तेमाल से मेरा क्या मतलब है, मतलब अगर आपको कोई डिस्टेंस की रेशियो दे दे और आपको टाइम की रेशियो भी दे दे, और आपसे पूछे कि भैया स्पीड की रेशियो क्या होगी जरा बताओ मेरे को, तो आप बोलोगे कि स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हम क्या करेंगे, सीधा डिस्टेंस की रेशियो को टाइम की रेशियो से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस की रेशियो को टाइम की रेशियो से डिवाइड कर देंगे, स्पीड की रेशियो आ जाएगी। ठीक है, बढ़िया है जी, ये हो जाएगा। मान लो कहीं पे आपको कोई बंदा ऐसा करे कि कंजम्पशन की रेशियो दे दे, मान लो प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ओवर कंजम्पशन आ गया इसी फॉर्मूले से। तो मान लो कोई आपको एक्सपेंडिचर की रेशियो दे दे, कोई आपको कंजम्पशन की रेशियो दे दे, तो डिवाइड करोगे तो प्राइस की रेशियो आ जाएगी। मान लो कोई आपको प्राइस की रेशियो दे दे और साथ ही कंजम्पशन की रेशियो दे दे, तो प्राइस की रेशियो को कंजम्पशन की रेशियो से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेंडिचर की रेशियो आ जाएगी। तो आप कहीं पे भी, मतलब इसका निष्कर्ष क्या है कि कहीं पे कोई फॉर्मुलेशन बनता हो, कोई फॉर्मूला बनता हो, तो यू आर अलाउड टू मल्टीप्लाई, you are allowed to multiply and divide two different ratios अगर वो किसी फॉर्मुलेशन का पार्ट बन रही है, किसी फॉर्मूला का पार्ट बन रही है अगर, ठीक है, यू आर अलाउड। ठीक है, क्यों अलाउड होता है, अब ये कोई मुझसे पूछे। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस की रेशियो क्या होती है, मान लो डिस्टेंस की जो दो जगहों पे उसने रेशियो दे दी आपको 3:4, टाइम की रेशियो दे दी उसने आपको 2:3, मान लो ऐसा रेशियो दे दी उसने आपको। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू 3x है और 4x है, इसको लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू 2y है और 3y है, लिख सकता हूँ, दो अलग अलग वेरिएबल में डाल सकता हूँ मैं। सो डिस्टेंस ओवर टाइम गिव्स यू स्पीड 3x ओवर 2y, यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम गिव्स यू स्पीड 4x ओवर 3y। सो आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, x से x तो खत्म हो जाएगा, y से y खत्म हो जाएगा, तो ये स्टेप की जरूरत क्या थी, डायरेक्टली डिवाइड कर देते, डायरेक्टली डिवाइड कर देते। सिमिलरली मल्टीप्लाई करना हो तब भी एक्स वाई आ जाएगा, वो कट जाएगा, तो रेशियो में वो दुखेगा ही नहीं, कट जाएगा, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। बट ऑन द अदर साइड मैं कहूंगा यू आर नॉट अलाउड टू ऐड
और सबट्रैक्ट टू डिफरेंट रेशियोज without establishing relation between them. ठीक है, तो ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग, अब यहाँ पे फॉर्मूला हो भी सकता है, जैसे कि फॉर्मूला एक आता है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये फॉर्मूला होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई आपको एक्सपेंडिचर की रेशो दे दे कि वो 4:2 है या 4:3 है, और कोई आपको सेविंग की रेशो दे दे कि 17:11 है, तो आप सीधा इनकम की रेशो निकालने के लिए आपको पता है इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो होता है वो इनकम होता है, आपको पता है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप इनको डायरेक्टली ऐड कर दो, 17 और 4 21, 3 और 4 14, आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐड नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड, ऐसे ऐड करना अलाउड नहीं है, सब्ट्रैक्ट करना भी अलाउड नहीं है। ठीक है, पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलाउड हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलाउड हो जाती है, उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। ऐड क्यों नहीं कर सकते उसका कारण भी आपको मैं बता देता हूँ। मान लो ये वैल्यू 4x और 3x है, ये वैल्यू 17y और 11y है। ठीक है, और इसका आपको बता दे वो कि भैया आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4x, यहां से मिलेगा 3x प्लस 11y। आप x और y को ना एक तरीके से 1 1 पुट कर रहे हो, x और y को बराबर पुट कर रहे हो, x और y को 1 1 पुट कर रहे हो। अगर आप ये लिख रहे हो तो बस जरूरी थोड़ी है x और y 1 1 हो। हाँ, अगर वो आपको रिलेशन दे दे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में एक रिलेशन है, वो बोल दे कि 4x और 11y जो है इनका रेशो हाफ है, तो फिर आपका काम बन जाएगा। आप इसको लिख सकते हो कि 8x इज इक्वल टू 11y, तो 11y की जगह सीधा सीधा 8x लिख दो, या y की जगह पे 8x बाय 11 लिख दो, तो फिर रिलेशन बन गया। फिर आप इनका कुछ मर्जी करो, पर रिलेशन बनाना पड़ेगा। वंस यू फॉर्म द रिलेशन, उसके बाद कुछ मर्जी करो आप इनके बीच में। ठीक है, बट यू आर नॉट अलाउड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्लियर है मेरे भाई? हेलो, सो तो नहीं गए? अच्छा, एक चुटकुला सुनाऊं? चुटकुला सुनाऊं, नींद खुल जाएगी। एक 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 बच्चा था, उसका नाम था राहुल। वो क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। ठीक है, वो क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। क्लास में ना बीच में जाके वो उसकी एक फ्रेंड थी शिल्पी, उसको रिप्लाई भी कराता था जाके क्लास के बीच में ही। मॉक टेस्ट की बारी आती थी ना, मॉक टेस्ट चला के आधा दे देता था, सॉल्व कर लेता था आधा, उसको आधा सॉल्व करता था, बीच में छोड़ के ना फिर वो बीच में फोन पे लग जाता था, पॉज कर देता था बीच बीच में, बाद में कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी पढ़ता भी नहीं था। ठीक है, और उसका सिलेक्शन हो गया। हंसो नालायको, जोक था ये, क्योंकि सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। ऐसा करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। सर मजा नहीं आया, मजे के लिए हूं भी नहीं मैं यहाँ पे, ठीक है, पढ़ाने के लिए हूँ। और बाद में पता है शिल्पी ने भी उसको कह दिया, पता क्या, घर वाले मान नहीं रहे हैं। इधर से उसके पापा उसको कह रहे हैं बेटा कोई पसंद है तो मुझे बता दे, कोई बात नहीं, मैं बड़ा ओपन माइंडेड फादर हूँ। नहीं पापा मेरे को कोई पसंद नहीं है। नीचे रिप्लाई उसको कर रही है, पापा मान नहीं रहे हैं। ऐसा हो जाएगा नौकरी नहीं लगी तो पढ़ लो। सर ये आप लड़कियों को ताने क्यों मारते हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि शिल्पी लड़के का नाम हो और राहुल लड़की का, दोनों केसेस में ये बात हो सकती है। चलो बहुत हुआ, अब पढ़ लें। तो ये भी छोटी छोटी बातें हमने सीखी। अब हम इन छोटी छोटी बातों को क्वेश्चंस का रूप देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का रूप देने से पहले मेरे को एक बहुत सिंपल सी चीज बताओ कि अगर आपको कोई बोलेगा 4:7:3, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना स्टार्ट करोगे? कहीं पे भी कोई बोलेगा, प्राइमरली जब आप बिगनर हो तो आप इसको एक बार सोच सकते हो, ऐसा चाहो तो कि ये 4x है, ये 7x है, ये 3x है, और उसी हिसाब से आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हो प्राइमरली जब आप बिगनर हो। धीरे धीरे फ्लो बनने लगेगा, आप सब दिमाग में करने लगोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि 4x 7x एंड 3x, इस तरह से सोच सकते हो आप शुरू शुरू में। ठीक है, तो मान लो 3 बच्चे हैं PQR, और उनको 4:7:3 की रेशो में टॉफीज मिली हैं। टोटल टॉफीज जो इनको दी जाने वाले हैं, हम 112 टॉफीज दी जाएंगी इनको। तो आपने मेरे को बताना है कि Q और R को कितनी कितनी टॉफीज मिलेंगी। बताना जरा, Q और R को कितनी कितनी टॉफीज मिलेंगी।
तो मैंने जैसा कि बोला प्राइमरीली आप शुरू शुरू में इसको मान सकते हो, फिर फ्लो बनने लग जाएगा। हम मान लेंगे इसको 4x टॉफीज मिलेंगी, इसको 7x टॉफीज मिलेंगी, इसको 3x टॉफीज मिलेंगी। तो इसको 4x मिली, इसको 7x मिली, इसको 3x मिली, तो तीनों को मिला के कितनी मिल गई 14x टॉफीज। बट तीनों को मिला के तो 112 टॉफीज मिली हैं। तो x की वैल्यू हो गई 8, x की वैल्यू हो गई 8, तो यहाँ पे 4x की वैल्यू 4 8 32, 7 8 56 एंड 3 8 24। ऐसे करके सॉल्व करोगे, थोड़ा थोड़ा फ्लो बनेगा आराम से। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई आपको बोले कि ए बी सी डी है, 4 लोग हैं, ठीक है, और इनके पास ना हमारे पास कुल मिला के पेंसिल्स थी, हमने इनमें बांट दी, पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी किस रेशियो में, 2:9:11:7 की रेशियो में। ठीक है, और वो फिर बोलता है कि डी को ना ए से 135 से ज्यादा पेंसिल्स मिली हैं, डी को ए से 135 ज्यादा पेंसिल्स मिली हैं, तो बताओ बी को कितनी पेंसिल्स मिली होंगी। ये क्वेश्चन कोई आपको देते, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं एक बार, कि ए बी सी डी को हमने पेंसिल्स दी हैं 2:9:11:7 की रेशियो में, डी को ए से 135 ज्यादा पेंसिल्स मिली हैं, तो बी को कितनी पेंसिल्स मिली होंगी। मैंने क्या बोला, प्राइमरीली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो एक्स मान के, कि भैया इसको 2x पेंसिल्स मिली होंगी, इसको 9x पेंसिल्स मिली होंगी, इसको 11x पेंसिल्स मिली होंगी, और इसको 7x पेंसिल्स मिली होंगी। और कोई x से कोई प्यार नहीं है कि x ही मानना है, आप चाहो तो ऐसा भी मान सकते हो कि इसको 2 यूनिट पेंसिल मिली होंगी, इसको 9 यूनिट पेंसिल मिली होंगी, इसको 11 यूनिट और इसको 7 यूनिट पेंसिल मिली होंगी। ठीक है, ऐसा भी ले सकते हो। आप कोई और वेरिएबल मानना चाहो तो, कि भैया इसको 2m पेंसिल्स मिली होंगी, इसको 9m पेंसिल्स मिली होंगी, इसको 11m पेंसिल्स मिली होंगी, इसको 7m पेंसिल्स मिली होंगी। ठीक है, ऐसा भी मान सकते हो। एग्जामिनर ने आईपीएस पीओ मेंस में क्या किया कि बच्चा या तो यूनिट मानता था, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, या x मानता था। एग्जामिनर ने पेपर में एम एन के डब्ल्यू वाई सब भर दिया इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस में। बच्चे की फैमिलियरिटी नहीं थी, तो वो घबरा रहा है, वो एम देख रहा है घबरा रहा है, कहीं देख रहा है 11m + 13 क्यों लिखा हुआ, घबरा रहा है। अरे एक्स और वाई होता तो तुम उसको सॉल्व कर देते, क्यों घबरा रहे हो। एनीथिंग, एनी अल्फाबेट रिटन, उसका मतलब है उसके साथ एक अननोन फॉर्मेशन है या फिर कोई रेशियो है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, उसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो डी को ए से कितना ज्यादा मिल रहा है, 7m में से 2m गया 5m आया, तो डी को ए से 5m ज्यादा मिल रहा है, बट ये तो कह रहा है कि 135 मिल रहा है, तो इधर से m की वैल्यू आ गई 27। ठीक है, m की वैल्यू आ गई 27, तो 9m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 27, 270 - 27 यानी कि 243। क्या क्लियर है मेरे भाई सबको। एक बच्चा अब हंसा है, उसको अब समझ आई है मेरे पिछले वाले जॉब को। ठीक है, तो ऐसे चलना है, 2 9 11 7 है, तो इसको 2x 9x 11x 7x मान लो, 2 यूनिट 9 यूनिट 11 यूनिट 7 यूनिट मान लो, कुछ मर्जी मान लो। आपको बोला है डी माइनस ए, डी को ए से 135 ज्यादा मिली है, तो डी को ए से कितना ज्यादा मिली है, 7m - 2m कर दिया, 5m ज्यादा मिली है, तो 5m की वैल्यू आ गई 135, m की वैल्यू आ गई 27, m की वैल्यू 27 यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं अभी, बस अब थोड़ा हम क्वेश्चंस के साथ साथ सीखेंगे, फ्लो बनाएंगे बढ़िया वाला। आप सब बच्चों बस एनर्जी, आपसे एनर्जी चाहिए और आपसे फोकस चाहिए, बस कि आपका ध्यान पूरा क्लास में हो और एनर्जी एकदम पीक पे हो। ठीक है, बहुत आराम से सिखाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, सो हियर वी कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी, और ये आपका सवाल है, सॉल्व करेंगे फटाफट से। क्या हुआ, इंटरनेट स्लो चल रहा है, अपलोडिंग में काफी दिक्कत आने लगी फाइल को।
पहला सवाल आप सभी के सामने है, पोल के साथ आंसर करेंगे सारे बच्चे। पोल में क्लिक हो गया, गलत, आपका ठीक है बिल्कुल। ठीक है, देखो क्या चल रहा है। आप अगर मानना चाहो, देखो एक्स और वाई की रेशियो जो है वो कहता है 5:6 है। आप मानना चाहो तो इसको 5m, इसको 6m मान सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे भी m आएगा, यहाँ पे भी m आएगा, यहाँ पे भी m आएगा, ऐड होके m कट जाएगा। रेशियो की फर्दर रेशियो निकालनी है, तो चाहे m मान के चलोगे तब भी वही आंसर आएगा, बस काम बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो बढ़िया रहेगा आप m को लेके चलो, इनको इंडिविजुअली लेके चलो। तो 6x प्लस 7y बाय 5y, 5y मतलब 5×6 = 30 सीधा। तो ऊपर बना 30 प्लस आया 42, 72/30। ठीक है, तो 3 से कैंसिल करोगे 24/10, रेशियो क्या आ जाएगी 24/10 या फिर 12/5। पर उसने एक डेसिमल के फॉर्मेट में लिखा हुआ, सॉल्व करके लिखा हुआ, तो ये बन जाएगा 24/10 यानी कि 2.4। द आंसर विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप बड़े आराम से। ठीक है, मेरे से पोल पे गलत क्लिक हो गया था, मैंने बाद में देखा, तो कोई बात नहीं, समझो इसको किस तरीके से करना है। बट हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा आप कि रेशियो की दोनों तरफ पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे 5, इसको आप, मैं पुट करूं 5m और 6m, तो ये क्या बन गया 6 टाइम्स ऑफ 5m प्लस 7 टाइम ऑफ 6m। वहीं दूसरी तरफ बन गया y जो कि 6m है इंटू 5, तो ये आ गया 30m प्लस 42m यानी कि 72m। इधर क्या आ गया 30m। तो ये देखो कि इधर भी m की पावर बना है, इधर भी m की पावर बना है, सेम पावर होनी चाहिए। इधर भी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, इधर भी क्यूब तो इधर भी क्यूब। अलग अलग पावर्स में यू कांट सॉल्व। ठीक है, अलग अलग पावर्स में आप सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन देता 6x प्लस 7y इज इक्वल टू y इंटू 5x, ऐसा क्वेश्चन दे देता, तो आप एक बार पता क्या करते, एक कॉन्सेप्ट की कमजोरी इसमें लगाते, तो आप पता क्या करते, आप 6x की जगह पे 5 रख देते, 6 5 जा 7 6 जा, और यहां लिख देते y इंटू, वाई की जगह पे लिख देते आप, y की जगह पे लिख देते आप 6 और x की जगह पे लिख देते 5, और आप रेशियो निकाल देते हैं यहाँ पे। बट रेशियो आएगी यहाँ पे अनडिफाइंड, रेशियो नहीं कैलकुलेट हो सकती यहाँ पे। कारण बताऊं, देखो इसको 5m और 6m लिखो एक बार, सो यू विल गेट 6 इंटू 5m प्लस 7 इंटू 6m, तो ये तो आ गया 72m। राइट हैंड साइड देखोगे, y को लिखोगे 6m, x को लिखोगे 5m, सो ये तो 72m आया, ये आया, इधर कितना आ गया दूसरी तरफ 150m स्क्वायर। तो जो कटेगा कटेगा, पर स्टिल m रह जाएगा, m से काटोगे इसको तो एक m रह जाएगा तब, और एक m रह गया, वेरिएबल रह गया, तो रेशियो कैसे निकली, नहीं निकली ना। तो हमेशा देखो, अब यहाँ कैसे पता चला मेरे को, y को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि y और x को mm के फॉर्मेट में लिखोगे तो पावर होगी 2। जबकि यहाँ पे देखोगे तो 6x है और 7y को ऐड किया जा रहा है, तो m प्लस m जो होगा वो पावर बनी रहेगी। तो अनइक्वल पावर है, एक तरफ पावर 1 है, एक तरफ पावर 2 है, तो यहाँ रेशियो नहीं निकाल सकते आप, इधर निकाल सकते थे। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? कोई आपको अगर देगा ऐसा ट्रैप क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पाओगे? समझ गए? हाँ, नन ऑफ दीज मार्क करोगे तब, क्योंकि रिलेशन डिफाइंड नहीं है। सर वेरिएबल क्यों लेना है? क्योंकि अभी आप बिगनर हो ना, तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लेना है, बाद में लेना बंद कर देना। ठीक है, जब आप वेरिएबल देखो, वेरिएबल तो हमेशा लेना है, वेरिएबल हमेशा लेना है। अभी बिगनर हो तो लिख लिख के लो, जब बिगनर नहीं रहोगे तो दिमाग में लेना। ठीक है, तब आप दिमाग में सोचना कि अच्छा 5 6 11 यूनिट की वैल्यू इतनी है, इतनी कट के हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा। सर एम स्क्वायर क्यों हुआ? एम को एम से गुना करोगे तो एम स्क्वायर नहीं आएगा। हो गया क्लियर? वेरिएबल हमेशा लेना ही है। बिगिनर लिख लिख के लेंगे, बाद में दिमाग में अपने आप दिमाग में उठाने लग जाओगे आप। ठीक है, होने लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बहुत गजब के मेथड्स कराऊंगा मैं इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सिंपल है, अभी सिखाया था। निपटाओ इसका आंसर, बताओ फटाफट।
एक्स और वाई की अगर आप रेशियो देखोगे तो मिलेगी 5:8, वाई और जेड की रेशियो मिलेगी आपको 12:13। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि भैया जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा वो वाई करेगा, ठीक है। तो वाई को सेम कर लो आप, वाई को सेम कर लो। कैसे करोगे? 8 और 12 का एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम का मतलब पता है, कोई कॉम्प्लिकेट मत किया करो। एलसीएम सुन के ना कई बच्चे तो वहीं सोचना रोक देते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बट आप पता है क्या करो इसके साथ, इसको इमेजिन करो ढंग से, ठीक है, इसको इमेजिन करो ढंग से कि ये है छोटे से छोटा नंबर जो दोनों नंबरों के या जितने भी नंबरों का एलसीएम हो दोनों नंबर्स के टेबल पे आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 के टेबल पे भी आता है और 12 के टेबल पे भी आता है? छोटे से छोटा, 8 के टेबल पे भी 24 आता है, 12 के टेबल पे भी 24 आता है, तो 24 इनका एलसीएम हो गया। तो इसको भी 24 बनाना है, इसको भी 24 बनाना है, तो इसका 3 गुना कर दिया, इसका 2 गुना कर दिया, ठीक है। इसका 3 गुना किया तो ये 24 बन गया, इसका 2 गुना किया तो ये 24 बन गया। इसका 3 गुना करोगे तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, इसका 2 गुना करोगे तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा। सो यू विल गेट क्या, 15 24, इधर से आ जाएगा 24 26। बस मर्ज कर दो इनको, यू विल गेट द रेशियो एज 15 24 एंड 26, ठीक है। सी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हुए कहते हैं 546 रुपीज मुझे पीक्यूआर में बांटने हैं, इस रेशियो में बांटने हैं, क्यू का शेयर क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल, अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करवा रहा हूं आपकी रेशियो की। भाई आसान लग सकते हैं आपको सवाल, बट जरूरी है ये चीज सीखनी। क्या हम दिमाग में, इसको रटना नहीं है, इसको इमेजिन करना है और कॉन्सेप्चुअली इमेजिन करना है कि भैया दिमाग में हम देख पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं कि 7x मिलेगा पी को, 5x मिलेगा क्यू को, 9x मिलेगा आर को, 7 यूनिट्स 5 यूनिट्स 9 यूनिट्स, इतना इतना मिलेगा किसको? पी क्यू और आर को। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 21 यूनिट्स, टोटल हो गया 21 यूनिट्स, 21x टोटल हो गया। पर टोटल तो हमें कह रहा है वो 546 है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर दो, 21 का 2 गुना आएगा 42, 42 बच के आ गया 126 जो कि 6 बार कटेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 26। अगर x की वैल्यू 26 आ गई तो यहाँ पे हमें बताना है q का शेयर, यानी कि 5x की वैल्यू, 5x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 26, तो यू विल गेट द आंसर एज 130। इतना ही सिंपल है, इतना ही साधारण है, इतना ही ओके बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे करके चलना है। आप इसको इमेजिन कर सको यूनिट में, इमेजिन कर सको यूनिट में, कुछ मर्जी इमेजिन कर लो दिमाग में, 7 यूनिट, 5 यूनिट और 9 यूनिट, ठीक है। तो ये 21 यूनिट हुआ दिमाग में। भैया टोटल पैसा जो इनमें बांटा जाएगा वो 21 यूनिट बांटा जाएगा, पर बांटा जा रहा है 546। यहाँ पे वही सेम चीज, आपने कैंसिल किया 2 बार, आपने कैंसिल किया 6 बार, तो 26 आ गई एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 26, तो बस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यू विल गेट द आंसर एज 130, ए ऑप्शन। सो दिमाग में जितना आप स्टेबिलिटी के साथ सॉल्व करोगे उतना मजा आएगा। जैसे भी ये क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, करो जरा। व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग द रेशियो ना, ये आपको फ्री हैंड दिया जाता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब कहीं पे भी रेशियो आपको 3/2 4/5 की मिले ना, सो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि 5 3 हो जाएगा 15, 4 2 हो जाएगा 8। कहीं पे भी आपको रेशियो मिले ना 7:9, इधर मिले 2:4, तो या 2:5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 18, यू आर अलाउड टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। उससे रेशियो को सिंपल करके लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ मिल रही है आपको रेशियो क्या, 3/5 एंड 7/4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 12 हो गई वैल्यू, 7 5 35 हो गई वैल्यू। सो हमें पता लग गया कि ए बी की आपस में रेशियो है 12 एंड 35। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे बी और सी की रेशियो अगर आपने निकालनी है तो 5/6, 8/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 25, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 48, 25 और 48 आ गई वैल्यू। बी और
सी की। क्या इसको मर्ज करना नहीं आता आपको? बिल्कुल आता है। आपको देखना है 35 और 25 का एलसीएम। एक बहुत प्यारा तरीका दिखाऊं आपको, 30 मतलब दो नंबरों का एलसीएम निकालने का। जब भी आपको दो नंबरों का एलसीएम निकालना हो ना, सबसे पहले उनकी रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालना जरा इन दोनों की, निकाला तो सही। 5 से काटोगे 7, 5 से काटोगे 5, ठीक है। इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो आ जाती है। 35 का 5 टाइम्स भी 175 होता है, 25 का 7 टाइम्स भी 175 होता है। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 175, ठीक है। इसको 175 बनाना है तो 5 से गुना कर दो, इसको 175 बनाना है तो 7 से गुना कर दो। इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से कर दो, इसको 7 से किया तो इसको भी 7 से कर दो। सो यू विल गेट द आंसर 60, 175, 175 और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 336। मर्ज कर दो, अब इनको मर्ज कर दिया। 60 is to 175 is to 336। मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या किया मैंने इसके अंदर, बहुत ही प्यारा सवाल था। सबसे पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये 3/5 था, 7/4 था, 4 3 12, 7 5 35। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 8 6 48 हो गया। अब उसके बाद मुझे इनको करना था मर्ज। क्या करना था? मर्ज करना था। मैंने देखना था यार ये भी बी है, ये भी बी है, इधर वैल्यू 35 है, इधर वैल्यू 25 है, इनको सेम करना पड़ेगा। इन दोनों को सेम करके इनको एक दूसरे का एलसीएम बनाना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया मैंने कि भाई इन दोनों का रेशियो ले लो आप। पहले रेशियो आएगी 7 5 की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी 175 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी 175 आ रहा है। तो 175 इन दोनों का एलसीएम हो गया। तो इसको 175 बनाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा, ये देखो। और इसको 175 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको 5 से कर दिया, इसको 7 से कर दिया, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करो, इसको 7 से किया तो इसको भी 7 से करो, खत्म, ओवर, फिनिश, ठीक है। तो ऐसे करके आप खेल सकते हो इसके अंदर। और एक बार मर्ज हो गया तो आपका आंसर तैयार। एबीसी की रेशियो बतानी है, जल्दी से बताओ स्मार्टली। इसको इस्तेमाल करना है अच्छे से। एबीसी की रेशियो बताओ। ये छोटी छोटी बातें हैं बट आपको इतना तैयार कर देंगी ना। किताबों में इसको किस तरीके से सॉल्व कराया जाता है, वो कहता है कि 5a जो है वो इक्वल है 6b के, 6b इक्वल है 4c के। ये तीनों आपस में इक्वल है। तीनों आपस में इक्वल हैं तो क्यों ना हम इसे के इक्वल मान लें। जैसे ही आप के इक्वल मानोगे तो आपको पता चलेगा कि 5a जो है वो के बराबर है, तो a जो होगा वो k/5 के बराबर होगा, ठीक है। b जो होगा यहाँ पे, अगर 6b जो है वो के बराबर है तो k जो होगा एक तरह से b जो होगा वो k/6 के बराबर होगा। 4c जो है वो भी के बराबर है, तो c जो होगा वो k/4 के बराबर होगा। तो मुझे k/5, k/6 और k/4 का एलसीएम रेशियो निकालनी है, एबीसी की रेशियो निकालनी है, मतलब मुझे इन तीनों की आपस में रेशियो निकालनी है, ठीक है। उसके बाद के से के कट जाता है। उसके बाद 5 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 6 का एलसीएम 12, 12 और 5 का एलसीएम 60, ठीक है। 60 60 फिर हम क्या करते हैं, 60 60 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर तीनों का कट जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। 12 बार काटा, 10 बार काटा और 15 बार काटा, तो 12 10 15 की रेशियो आ जाती है हमारे पास, वही हमारा आंसर आ जाएगा 12 10 15। सी ऑप्शन, जो 74% बच्चों ने निकाल भी दिया। बट ये बहुत लेंदी मेथड है इसका। हमने इसमें मिस्टेक कहाँ की? हमने मिस्टेक की यहाँ पे। के का मतलब है अननोन। क्या मतलब है के का? अननोन। जब हम अननोन नंबर मान सकते हैं तो नॉन से भी तो आ ही जाएगा ना आंसर। जब अननोन से आंसर आ रहा है तो नॉन से भी आ जाना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, हम मान लो यहाँ पे के मानते तो हम क्या करेंगे, 5a को भी के से इक्वेट करेंगे, 6b को भी के से इक्वेट करेंगे और 4c को भी के से इक्वेट करेंगे। फिर के को 5 से डिवाइड करेंगे, के को 6 से डिवाइड करेंगे और के को 4 से डिवाइड करेंगे। मतलब के कोई ऐसा नंबर है जो 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए। के कोई ऐसा ही नंबर है जो 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए। मतलब 5 6 और 4 का एलसीएम होना चाहिए के। तो के की जगह पे कोई ऐसा नंबर क्यों नहीं मान लेते आप जो 5 6 4 तीनों का एलसीएम है? अभी निकाला था 60, 5 6 4 इन तीनों का एलसीएम 60। तो भैया 5a की वैल्यू हो गई 60, 6b की वैल्यू हो गई 60,
4c की वैल्यू होगी 60, तो डायरेक्टली आपके पास a b c की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से काटोगे 12, यहाँ से काटोगे 10, यहाँ से काटोगे 15, सो डायरेक्टली रेशियो आ गई 12 10 15। खत्म। स्मार्टली करना है बच्चे, स्मार्टली करना है। अच्छा, एक मैं आप सभी के लिए ना एक टाइम टेबल को लेके काफी बच्चे परेशान हैं, तो मैं एक टाइम टेबल की वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। टाइम टेबल की वीडियो आपकी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि काफी बच्चे ना टाइम टेबल को लेके परेशान है कि टाइम टेबल क्या बनाए अगले 3 महीनों में, मैं अपने आप को क्या सोचूं कि इतना तो करना ही करना है, ठीक है। तो उस चीज की क्लैरिटी मैं आपको देने वाला हूँ अभी आगे, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को लेके भी। अच्छा, एक सिमिलर सवाल है, ऐसा एक और सवाल मेरे को आप करके दिखाओगे फटाफट? बताओ बताओ। अगर मैं बोल दूं आपको 2p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू 12r, तो आपने पी क्यू आर की रेशियो बतानी है मेरे को। पी क्यू आर की रेशियो बताओ फटाफट से, क्या आएगी? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। तो मैंने क्या बोला, मैं जो भी मानूंगा, मान लो के मानूंगा मैं, तो मुझे के को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, के को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, के को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कोई मैं ऐसा नंबर मान लूं जो 2 से 3 से 12 से तीनों से कट जाता हो, कोई ऐसा नंबर जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, कोई ऐसा नंबर मुझे मानना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? 12 खुद होगा, 12 12 से भी कटता है, 12 3 से भी कटता है, 12 2 से भी कटता है, तो मैंने उस नंबर को 12 ही मान लिया कि ये तीनों के तीनों नंबर जो है 12 के बराबर है। सो 2p की वैल्यू को अगर मैं 12 रख दूं तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अगर 3q की वैल्यू को मैं 12 रख दूं तो q की वैल्यू 4 आ जाएगी, और 12r की वैल्यू को अगर मैं 12 रख दूं तो r की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, खत्म, ओवर, फिनिश। 6 4 1। कितना जल्दी हम निकाल सकते हैं, अब आप देखो, स्मार्टली हो जाएगा ना। तो ऐसे स्मार्टली हमने करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देख के नहीं घबराना, कॉन्फिडेंस के साथ अटैक करना है। बताइए। न्यू थिंग, कोई बात नहीं। देखो जनाब जी, समझिए ध्यान से। जब भी आपको रेशियो निकालनी होती है ना, जब भी आपको रेशियो निकालनी होती है, देयर इज नो नीड टू गेट द यूज द एग्जैक्ट वैल्यू। आपको एक रेशियो दी हुई है, एक दूसरी रेशियो निकालनी है,
तो इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई काम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू का कोई काम नहीं है। जब भी आपको रेशियो निकालनी हो, रेशियो दी गई हो, तो डायरेक्टली निकाली जा सकती है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना सारे बच्चे मेरी बात को। यहाँ पे क्या दिया गया, x प्लस वाई दिया गया है आपको, y प्लस जेड दिया गया है आपको, z प्लस एक्स दिया गया है, x प्लस जेड भी कह सकते हैं इसको, जैसा कि जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है। मेरे को एक बात बताओ, ये इसको मैं 9 यूनिट, इसको 11 यूनिट और इसको 10 यूनिट लिख दूं? ये 9 यूनिट है, ये 11 यूनिट है और ये 10 यूनिट है, ठीक है, लिख दिया मैंने। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड तीनों को ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, इधर से भी ऐड कर दिया, इधर से भी ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो x प्लस एक्स, दो बार तो x आ गया, दो बार y आ गया, दो बार z आ गया। लेफ्ट हैंड साइड 30 यूनिट्स आ गया ऐड करने पर, ठीक है, ऐसा आ गया। तो 2 निकाल लिया कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30 यूनिट्स। x प्लस वाई प्लस जेड आ गया आपके पास क्या? 15 यूनिट्स। बच्चों अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 15 है, आप x प्लस वाई की वैल्यू को 9 रख दो, अगर x प्लस वाई की वैल्यू को 9 रख दो तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 में से 9 गया, 6 यूनिट आ जाएगी। अच्छा, तो अगर y प्लस जेड की वैल्यू 11 है और अगर अगर आप z को 6 रख दो तो 11 माइनस 6, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और इधर अगर आप z को 6 रख दो तो x की वैल्यू 10 माइनस 6 4 आ जाएगी। तो एक्स वाई जेड की रेशियो क्या आ गई आपके पास? x आ गया 5, y आ गया, सॉरी x आ गया 4, y आ गया 5 और z आ गया 6, ठीक है। 4 5 और 6। जब एक्स वाई जेड की रेशियो आ रही है आपके पास 4 5 6, तो 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, 1 बाय जेड की भी निकाल लो, 1 बाय 4, 1 बाय 5, 1 बाय 6, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा? 4 5 6, क्योंकि ऑप्शन में आपको इंटीजर में दी हुई है ये वैल्यूज। 4 5 6 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 12, 12 और 5 का एलसीएम होता है 60, तो 60 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से इधर कर दिया, 60 से इधर कर दिया। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 15, यहाँ से आ गई 20 और यहाँ से आ गई 10। 15 20 10 की रेशो आ गई। अब और काटना चाहो तो और काट सकते, नहीं काट सकते, 15 12 10 आएगी, क्योंकि 15 12 10 की रेशो आ गई। डी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। 15 12 10, एक बार रिपीट करता हूं मैं सारा। आपको पता था यहाँ पे कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड की रेशियो है 9 11 10। तो x प्लस वाई को माना मैंने 9 यूनिट, y प्लस जेड को माना मैंने 11 यूनिट और x प्लस जेड को माना मैंने 10 यूनिट, जो कि यहाँ से दिया गया था। इनको भी ऐड कर दिया, इनको भी ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या फायदा हुआ? ट्वाइस ऑफ x। मुझे दिख रहा था कि x दो बार है, y दो बार है, z दो बार है। ऐड किया तो दो बार x आया, दो बार y आया, दो बार z आ गया, 2x 2y 2z। ये आ गया सम। तो सम किसके बराबर है? 30 यूनिट्स के बराबर है। तो दो निकाल लिया कॉमन, दो कॉमन निकाल लिया, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये काट दिया, 15 आ गई वैल्यू। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। जिसमें से हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 9 है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू को 9 रखा तो जेड की वैल्यू 15 माइनस 9 6 आ गई। वाई प्लस जेड की वैल्यू 11 है, वाई प्लस जेड को 11 रखा तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। एक्स प्लस जेड 10 है, एक्स प्लस जेड को 10 रखा तो वाई की वैल्यू 5 आ गई। तो 4 5 6 एक्स वाई जेड की रेशियो आ गई 4 5 6। हमें निकालनी है 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड, यानी कि 1 बाय 4 1 बाय 5 1 बाय 6। तो 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा? 60 60 60 60 से गुना कर दिया, गुना किया तो 15 आया, गुना किया तो 12 आया, गुना किया तो 10 आया। खत्म, ओवर, फिनिश। अच्छा था क्वेश्चन। अगली बार आएगा सामने तो कर दोगे। 120 का कोई यूज नहीं है। 120 का यूज तब होता है जब वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए कहता। अगर वो कहता ना कि बताओ y की क्या वैल्यू है, z की क्या वैल्यू है, y z से कितना ज्यादा है, x z से कितना ज्यादा है, ये सब अगर वो बोलता तब हम निकाल लेते, ठीक है। बट उसने एक रेशियो देके दूसरी रेशियो पूछी है, ठीक है। अब ऐसा करने का फायदा देखो, ऐड क्यों किया? कोई भी स्टेप हम करते हैं ना तो एक पर्पस को सोच के करते हैं। ऐसा किया क्योंकि ऐसा हो रहा था, ठीक है। मुझे दिख रहा था कि x इधर दो बार है, y दो बार है, z दो बार है, मैं इनको ऐड कर दूंगा ना तो मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, उसके ट्वाइस की आ जाएगी, जिससे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू आई तो एक्स प्लस वाई की है, जेड की आ जाएगी। वाई प्लस जेड की है तो एक्स की आ जाएगी, एक्स प्लस जेड की है तो वाई की आ जाएगी। मेरे पास इंडिविजुअली वैल्यू आ जाएगी तो रेसिप्रोकल करके हम निकाल लेंगे। विजन रख के ही स्टेप किया जाता है। प्रैक्टिस करेंगे आएगा। ब्रेक भी दूंगा, पहले ये क्वेश्चन करके दिखाऊं। बहुत आसान सब, बहुत आसान, ठीक है। जल्दी जल्दी अभी आसानी करा रहा हूं एक बार, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं हम।
अच्छा देखो 5/7, 7/9, 9/11, डिनोमिनेटर तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तीनों प्राइम नंबर्स है, तो इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 7 × 9 × 11, ये एलसीएम आएगा। क्या एलसीएम आएगा? 7 × 9 × 11। तो इसको भी 7 × 9 × 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 7 × 9 × 11 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 7 × 9 × 11 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया, 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया, 11 से 11 कट गया। ठीक है, सो क्या मिला आपको? 9 5 45, 45 का 11 टाइम्स हो गया 495। ठीक है, 7 7 49, 49 का 11 टाइम्स कितना हो जाएगा? 539। ठीक है, परफेक्ट। इधर क्या आ जाएगा? 9 9 81, और ये आ गया 567, जब आपने 81 का 7 टाइम्स किया। परफेक्ट। तो ये आपके पास नंबर्स आ गए सारे के सारे, परफेक्टली ये नंबर्स आ गए, और इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए अभी हमने आगे बढ़ना है। 495, 539 एंड 567। कह रहे दोनों, हमें क्या बता रहा है वो? हमें बता रहा है दो लार्जेस्ट नंबर्स जो है ना, जो दो हाईएस्ट नंबर्स हैं, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा है। इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है इन दोनों का, दो लोएस्ट नंबर्स का डिफरेंस, तो ये आपको मिलेगा 44। ठीक है, सही है, बढ़िया यार, बढ़िया। सो 28 यूनिट्स की वैल्यू आपको वो दे रहा है कितना? 112। तो ये हो गई, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 4, तो 44 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 44 × 4, यानी कि 4 का 4 गुना, 16 का 11 गुना, 176। दिस इज योर आंसर। इतना ही सिंपल था, बस कैलकुलेशन अच्छी थी और कुछ भी नहीं था। आपको 5/7 दी हुई है, 7/9 दी हुई है, रेशियो 9/11 दी हुई है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर तीनों प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इन तीनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आएगा, तो प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया, 11 से 11 कट गया, 45 का 11 टाइम्स ये आ गया, 49 का 11 टाइम्स ये आ गया, 81 का 7 टाइम्स ये आ गया। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस 28 यूनिट्स, उसकी वैल्यू 112, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 4, और 44 यूनिट्स की वैल्यू 44 × 4 आ गई, यानी कि 176। बी ऑप्शन इज द आंसर। एक सवाल और कर दो तो फटाफट से तुमको मैं छुट्टी दे दूं। बहुत आसान सा सवाल दे रहा हूं, बहुत आसान सा सवाल दे रहा हूं, बहुत ज्यादा आसान सा सवाल। इसका आंसर बता दो, फिर तुमको मैं एक ब्रेक दूंगा, बढ़िया सा, बढ़िया सा ब्रेक दूंगा। इस सवाल का जवाब बता दो बस। बहुत ही सुंदर सवाल है ये, बहुत ही सुंदर। कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है हमें, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ठीक है, इसको करने के दो तरीके आपके सामने रखूंगा, दोनों ही अपने आप में जरूरी हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका, हमें दिख रहा है कि इसकी फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 3/8। इसकी फ्रैक्शन 21/100 ही होगी, क्योंकि कटता ही नहीं है ये, तो 21/100, और ये होगी 1/10। ठीक है, हम जानते हैं जब कोई वैल्यू 3/8 से बढ़ती है तो वो अपने आप का 1 + 3/8, यानी कि अपने आप का 11/8 टाइम्स हो जाती है। अगर कोई वैल्यू 21/100 से बढ़ेगी तो वो अपने आप का 121/100 टाइम्स हो जाएगी, और जब कोई वैल्यू 1/10 से बढ़ेगी तो वो अपने आप का 1 + 1/10, यानी कि 11/10 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये हम जानते हैं। पहले कोई वैल्यू थी, पहले इनकी सैलरी थी 4, 5 और 6, पहले इनकी सैलरीज थी। अब वो सैलरी जो हो गई है 11/8 टाइम्स हो गई है, इधर वो सैलरी 121/100 टाइम्स हो गई है, और इधर वो सैलरी 11/10 टाइम्स हो गई है। तो जो कटता है काट दो, जैसे कि 11 कट रहा है, 11 से काट दिया, 11 से 11 बार काट दिया, 11 काट दिया। ठीक है, 4 दूनी 1/2 आ गई वैल्यू, 5 का 20 गुना 11/20 आ गई वैल्यू, 3 से काटा, 2 से काटा 3/5 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो 22500 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, या देखो
2, 5 और 20 का एलसीएम क्या होता है? 20 होता है। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तीनों नंबरों को, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 20 से, इसको भी 20 से। सो यू विल गेट 10, यू विल गेट 11, यू विल गेट 12 एज योर फाइनल रेशियो। ऐसा कर सकते हो। या आप एक काम करो, मान लो कि इसकी सैलरी 400 रुपए थी, इसकी 500 रुपए थी और इसकी 600 रुपए थी। ऐसा भी कर सकते हो। इसको मान लिया ऐसा, तो ये सैलरी 3/8 से इंक्रीज हो गई। 3/8 कितना होता है इसका? इसका 3/8 निकालोगे तो 8 का 50 गुना 40, 50 का 3 गुना 150, तो 150 बढ़ गई, तो ये वैल्यू हो गई 550। ये जो वैल्यू है हमें दिखाई दे रहा है कि 21% बढ़ गई। 21% होगा 105, 105 बढ़ गई तो ये हो गई 605। और ये वैल्यू जो थी वो इंक्रीज हो गई कितनी? 10% से, मतलब 60 से बढ़ गई, मतलब वो हो गई 660। तीनों ही वैल्यू 5 और 11 दोनों से कट रही हैं, तो 55 से काट दो या 5 और 11 से अलग अलग काट दो। 5 से काटा तो ये वैल्यू आ गई 110, 5 से काटा तो यही वैल्यू क्या आ जाएगी? 60, 121, और 5 से काटा तो यही वैल्यू 132 आ जाएगी। और इसी को 11 से काटोगे तो 10, 11 और 12 रेशियो आ जाएगी। कैसे मर्जी करो, दोनों ही मेथड अपने आप में खास हैं, दोनों ही रिपीट करते हैं, फिर ब्रेक के लिए जाते हैं। जब किसी वैल्यू को 3/8 से आप बढ़ाते हो तो वो अपने आप का 1 + 3/8 यानी कि 11/8 हो जाती है। जब किसी वैल्यू को 21/100 से बढ़ाते हो तो वो अपने आप का 1 + 21/100 यानी कि 121/100 टाइम्स हो जाती है। और जब किसी वैल्यू को 1/10 से बढ़ाते हो तो वो अपने आप का 1 + 1/10 यानी कि 11/10 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाती है चीजें। तो पहले सैलरी 4, 5, 6 थी, 4, 5, 6 थी, अब वो अपने आप का 11/8 टाइम्स, 121/100 टाइम्स एंड 11/10 टाइम्स हो गई। काटा पीटा सॉल्व किया, ये रेशो आ गई। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, 400, 500 और 600 मान लो सैलरी। 4, 5, 6 की रेशियो में मैंने 3 नंबर मान लिए, 400, 500, 600। उस हिसाब से ये 3/8 से बढ़ गई वैल्यू, 3/8 कितना होता है इसका? 150, 150 से बढ़ गई वैल्यू 550 हो गई। ये 21% से बढ़ गई वैल्यू, 500 का 21%, 105 बढ़ गई वैल्यू, हाँ 605 हो गई। फिर 10% से बढ़ गई वैल्यू, 60 से बढ़ गई वैल्यू, 660 हो गई। फिर हमने इसको 5 और 11 से काटा तो फाइनली रेशियो यही आ गई। द आंसर विल बी डी ऑप्शन। ऐसे खेला जाएगा इस सवाल में। ठीक है, अब इससे इसके बाद हम अगले सवाल पे मूव करेंगे। अब उससे पहले एक ब्रेक है छोटा सा, पानी वानी पी के, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाके जल्दी से वापस आओ, और फिर इसी एक्साइटमेंट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और बहुत कुछ नया नया और बहुत कुछ खास खास सीखेंगे अभी आज की क्लास में। ठीक है, जल्दी से जाके वापस आइएगा, जो वापस आ जाए वो ट्रू पे क्लिक कर दे और बता दे, अपने आने का प्रमाण दे दे।
जो बच्चे थोड़ी तूफानी करना चाहते हैं ना, जो कई बच्चे होते हैं थोड़े से तूफानी वाले बच्चे होते हैं, वो शाम को 3 बजे यूट्यूब पे आ जाना, आज स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे, तुमको दिखाते हैं लॉजिकल डीआई कैसी होती है। ठीक है, होता है तूफान भरा हुआ होता है कई बच्चों में, एक होता है ना, एक बच्चा अपने अंदर तूफान समेट के बैठा होता है। ठीक है, तो वो शाम को 3 बजे एक बार स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे आना। ठीक है, तो थोड़ी देर रहोगे, और आना बहुत बड़ी बात है, रुकना, आना कोई बड़ी बात नहीं है, रुकना। 6 महीने का प्लान दे दो, अभी टाइम टेबल की वीडियो आज बनाऊंगा आपकी मैं। ठीक है, वो भी दे दूंगा आपको मैं। तो फ्री हो जाऊँ यार, सुबह से क्लासेस ही चल रही हैं, क्या करें। पता है क्लासेस तो अपनी आपको जितनी दिखती है ना उससे डबल होती हैं, क्योंकि मीटिंग्स भी चलती रहती हैं साथ साथ। ठीक है, ये भी जरूरी होता है। चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओगे आप मेरे को, कि पहले कहता है कि सम ऑफ पी एंड क्यू एंड डिफरेंस ऑफ पी एंड क्यू की रेशियो आपको 5:1 कह रहा है। सम ऑफ क्यू एंड आर एंड डिफरेंस ऑफ क्यू एंड आर की रेशियो आपको कह रहा है फिर से 5:1। ओके, पी की सैलरी हाईएस्ट है, आर की सैलरी लोएस्ट है, क्यू की सैलरी बताओ अगर तीनों की टोटल सैलरी 9500 है। ये करके दिखाओगे तो मजा आ जाएगा, नहीं करके दिखाओगे तो और मजा आ जाएगा। देखो वो क्या कहता है, पी की सैलरी हाईएस्ट है, आर की सैलरी लोएस्ट है, तो बच गया क्यू, उसकी सैलरी बीच में होगी। ठीक है, इसकी सैलरी बीच में होगी, पी की हाईएस्ट है, फिर क्यू की, और फिर आर की होगी। तो कहता है सम ऑफ पी एंड क्यू एंड डिफरेंस ऑफ पी एंड क्यू। डिफरेंस ऑफ पी एंड क्यू में मैं पी माइनस क्यू लिखूंगा कि क्यू माइनस पी लिखूंगा बच्चे? डिफरेंस ऑफ पी एंड क्यू बोलेगा वो, तो मैं क्यू माइनस पी लिखूं या पी माइनस क्यू? बच्चे क्यू माइनस पी तो नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि क्यू छोटा है पी बड़ा है, तो क्यू माइनस पी नेगेटिव आएगा। जैसे मान लो 4 में से 7 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा ना, पी माइनस क्यू करना पड़ेगा, 7 में से 4 घटाएंगे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने पी माइनस क्यू दिया। ठीक है, इसलिए मैंने पी माइनस क्यू दिया। तो ये रेशियो जो है ये 5:1 है। उसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 5p माइनस 5q। सो पी को इधर भेज दिया 4p आ गया, क्यू को उधर भेज दिया 6q आ गया, पी बाई क्यू क्या आ गया? पी बाई क्यू आ गया 3/2। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप, या फिर आप सिंपली देखो कि मैं इमेजिन कर लेता हूँ पी प्लस क्यू जो है वो 3 है, सॉरी पी प्लस क्यू 5 है, पी माइनस क्यू 1 है। आगे बोटन स्ट्रिंग पढ़ोगे ना, एक और बहुत प्यारी चीज पढ़ाऊंगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे ना तो 2p की वैल्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा, 2p की वैल्यू 6 और p की वैल्यू 3 आ जाएगी, और p की वैल्यू को 3 पुट कर दोगे तो q की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो p बाई क्यू जो आना है वो 3/2 ही आना है, कैसे मर्जी निकाल लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, p बाई क्यू 3/2 आ जाएगा, चाहे आप ऐड कर दो इनको, और p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू 3 फिर पुट कर दोगे, q की वैल्यू 2, तो रेशियो p और q की आ जाएगी घूम फिर के 3:2। p और q की रेशियो आ जाएगी 3:2। और आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे सेम चीज q और r के साथ भी दी हुई है, कि q प्लस आर और q माइनस आर की रेशियो जो है वो 5/1 है। तो यहाँ से भी ना सेम चीज निकल के आ जाएगी कि q और r की रेशियो भी 3:2 आ जाएगी। बहुत ही शानदार, ये भी बढ़िया। रेशियो मर्ज कर दें, 2 और 3 को सेम बनाना है, दोनों को 6 बना लें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से, तो ये भी 6, ये भी 6, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से कर दो, इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से कर दो। सो फाइनली वी गॉट द रेशियो पी क्यू आर एस 9:6:4। ठीक है, ऐसा आ गया हमारे पास। तो बच्चे पी की सैलरी जो है वो 9x है, इसकी 6x है, इसकी 4x है, सम कितना आ गया 19x, तो सम है 9500, तो x की वैल्यू 500 आ गई, तो 6x की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 500, यानी कि 3000 आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि 42% बच्चे पहुंच पाए। बस मुझे थोड़ा सा अच्छा कम लगा, कम अच्छा लगा मुझे, ऐसा नहीं बुरा लग गया बट कम अच्छा लगा मेरे को। तो छुट्टी कर दो। अब ये बच्चा क्या बोलता है,
सर प्रीवियस क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड 120 है, उसमें x प्लस वाई पुट करके अगर करेंगे तो आंसर रॉन्ग होगा क्या? शिवानी, x प्लस वाई प्लस जेड है 120, दैट्स अ एग्जैक्ट वैल्यू। x प्लस वाई जो आपका आएगा ना कहीं और से, वो रेशियो में से, तो वो है वेरिएबल के साथ एज्यूम्ड वैल्यू, वेरिएबल वाली वैल्यू। तो दोनों को कंबाइन करके सॉल्व नहीं कर सकते आप। या तो ऐसा करो कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आई थी ना उस क्वेश्चन में 15 यूनिट्स, उस 15x को आप 120 रखो, x की वैल्यू 8 आएगी, फिर x की वैल्यू को 8 से हर जगह मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, फिर रेशियो आ जाएगी। बट जरूरत क्या है एग्जैक्ट वैल्यू की जब रेशियो से ही आ रहा है आंसर? तो सिर्फ मिस्टेक्स बहुत होती हैं। जिससे मिस्टेक्स होती हैं उसका क्या मतलब है? गलती कौन करता है? जो सीखने की कोशिश करता है। अब आप गलती नहीं करोगे मतलब सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे आप उन लोगों से बहुत आगे हो जो भी जागे भी नहीं है। मैं तुमको बताऊं तुम कहां स्टैंड करते हो, रुको, जो तुम परेशान होते रहते हो। तुम इस समय कुछ इस क्लास को, इस कोर्स को अटेंड करने वाले कुछ 10,000 बच्चे हैं इस कोर्स को अटेंड करने वाले। कुछ 3-4 हजार लाइव करते हैं, बाकी जॉब वॉब वाले हैं वो बाद में करते हैं, मेरे पास एनालिटिक्स है। ठीक है। अब क्या है कि ये बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं ना, इसमें से अराउंड 2,000 के आसपास बच्चे होंगे जो इस कोर्स को खत्म करेंगे। ठीक है। 8,000 बीच में ही दम तोड़ देते हैं, या फिर वो दम तोड़ना तो मैं नहीं कहूंगा, हर एक में इतनी विल पावर नहीं होती। ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे करते 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 जुलाई तक कुल मिला के 4 से 5 हजार बच्चे ऐसे होंगे जो सच में अच्छे से तैयारी करेंगे। पर जैसे ही जुलाई के आसपास, जून जुलाई में आरआरबी की नोटिफिकेशन आएगी ना, आरआरबी के फॉर्म भरने वाले बच्चे होंगे 7 लाख। ठीक है। जिसमें से अपने अन अकेडमी पे या और जगहों पे, सारी जगहों पे मिला के जिन बच्चों ने ढंग से जेन्युइनली तैयारी की होगी ना, वो जोर मार के 50,000 होंगे। जोर मार के 50,000 होंगे। तो अब आप देखो, आपने उन 6,50,000 लोगों में फॉल करना है जो उस टाइम जागेंगे, या उन 50,000 लोगों में फॉल करना है जो अब आप हो? बताओ। ये है एक्चुअल में। आप गलती कर रहे हो, उस चीज को लेके आप परेशान हो रहे हो। आप इन 6,50,000 लोगों को तो देखो जो अभी जागे भी नहीं है। गलती करो, रिवाइज करो, करो बार बार रिवाइज करो, सॉल्व करो, गलती करो, रिवाइज करो, सॉल्व करो, बस धीरे धीरे आप बहुत ऊपर उठ जाओगे उन लोगों से। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू की रेशियो 5:1 है। क्यू प्लस आर और क्यू माइनस आर की रेशियो भी 5:1 है। कैसे पता चला कि क्यू माइनस आर होगा? क्योंकि क्यू आर से बड़ा है, तो क्यू माइनस आर पॉजिटिव आएगा, आर माइनस क्यू नेगेटिव आएगा, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि रेशियो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। ठीक है। इधर देखोगे तो पी माइनस क्यू लेंगे क्योंकि पी क्यू से बड़ा है। ठीक है। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, पी प्लस क्यू इक्वल टू 5p-5q, उसको सॉल्व करके पी और क्यू की रेशियो 3:2 आ जाएगी। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी और क्यू की रेशियो 3:2 आ जाएगी। या फिर एक काम कर सकते हो, इसको पी प्लस क्यू को लिखो 5, पी माइनस क्यू को रखो 1, लीनियर इक्वेशन बना लो। पी प्लस क्यू को लिखा 5, पी माइनस क्यू को लिखा 1, ऐड कर दो इनको। ऐड करोगे तो 2p की वैल्यू 6 आ गई, पी की वैल्यू 3 आ गई। पी की वैल्यू 3 रखोगे यहाँ पे, क्यू की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो पी और क्यू की रेशियो 3:2 आ रही है, क्यू और आर की रेशियो भी 3:2 आ रही है। रेशियो मर्ज करना सिखा दिया, रेशियो ही आ जाएगी। तो ये 9x है, ये 6x है, ये 4x है, सम कितना आ गया 19x। कहता है सम है 9500, तो x की वैल्यू 500 आ गई, x की वैल्यू 500 तो 9x 6x की वैल्यू 6 इंटू 500 यानी कि 3000 आ गई। बस इतना ही करना है, और कुछ भी नहीं करना। ये क्वेश्चन कर दो फिर छुट्टी है तुम्हारी। ये क्वेश्चन कर दो फिर छुट्टी है तुम्हारी, पक्का छुट्टी है, मजाक वाली बात ही नहीं है, एकदम छुट्टी है। और ये बहुत आसान है क्वेश्चन, ऐसा मुश्किल नहीं है ये। मैं तो ऐसे कर दूंगा, बैठे बैठे कर दूंगा मैं क्वेश्चन को। 8 7 और 15, 8 7 15, 8 7 15। चलो करो, आप तो करो। 8 7 10 25 5 5 8 7 10। मैंने आंसर निकाल दिया, अब आप भी निकाल दो।
ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, देखो P प्लस क्यू प्लस आर इज टू एस, ये आपको दिया हुआ है कितना 23:7, सॉरी 2:1 दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। और आपको दिया हुआ है P प्लस क्यू प्लस एस इज टू आर, और आपको दिया हुआ है Q प्लस आर इज टू एस इज टू P, ये दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है 11:4 की रेशो, इधर दी हुई है 23:7 की रेशो और 11:4 की रेशो, ठीक है, 23:7 और 11:4, ऐसा क्या होगा। अब बच्चे एक बात बताओ, अगर ये 2 है ये 1 है, तो P प्लस क्यू प्लस आर एस क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, वो आ जाएगा 3। इधर देखोगे तो P प्लस क्यू प्लस एस प्लस आर क्या आ जाएगा 30। इधर देखोगे तो Q प्लस आर प्लस एस प्लस, सॉरी ये मैंने आंसर आगे वाला लिख दिया सीधा, इसको लिखो पी क्यू एस एंड आर, इसको लिखो पी आर एस प्लस क्यू, ठीक है, ये आ रही है वैल्यू। तो इधर पी क्यू आर एस क्या आ जाएगा, इधर से पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस क्या आ जाएगा 15। बच्चे एक ही कॉन्टेक्स्ट में पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस की अलग अलग वैल्यूज कैसे आ सकती हैं, सेम होनी चाहिए ना, सेम कर दो, फिर कैसे करोगे, 33 और 15 का एलसीएम 30 होता है, सबको 30 बना लो, इसको 30 बनाओगे इसका 10 टाइम्स कर दिया, इसको 30 बनाओगे इसका 2 टाइम्स कर दिया, ये तो ऑलरेडी 30 है। तो 10 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू कुछ ऐसी, इधर 2 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 22 एंड 8। अब क्या हो गया, सब में एक रिलेशन बन गया, सब में क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया, एक रिलेशन बन गया सब में। तो एस की वैल्यू क्या मिल रही है रिलेशन से, एस की वैल्यू मिल रही है 10, क्यू की वैल्यू मिल रही है 7, आर की वैल्यू मिल रही है 8, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू आर एस की वैल्यू है 30 और आर क्यू एस की वैल्यू है 25, तो 25 में से 30 गया, 30 में से 25 गया, 5 आ गई वैल्यू, ठीक है। हमें क्या चाहिए, क्यू आर एस इज टू पी, क्यू आर एस कितना आ रहा है, क्यू आर एस आ रहा है 25, पी आ रहा है 5, सो रेशियो आ गई 5:1, खत्म। बोलो बाबा, क्लियर है, बोलो 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 भाई, क्लियर है, रिपीट कर दूं, वेरी टफ, कोई टफ नहीं है, ध्यान से देखो आप, कोई भी टफ नहीं है इसमें, तो बहुत आसान है, मैं दोबारा बता देता हूं, पी क्यू आर एस, पी आर एस क्यू, पी क्यू एस आर, ठीक है, ऐसा चल रहा है। सो ये 2:1 की रेशो है, इधर 23:7 की रेशो है, इधर 11:4 की रेशो है। अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप देखें ध्यान से समझें, तो यहाँ पी क्यू आर एस का सम कितना आएगा, पी क्यू आर तो 2 है, एस है 1, तो सम आ गया 3, 23:7, पी आर एस है 23 और पी क्यू आर एस का सम आ गया 30, इधर पी क्यू एस प्लस आर, पी क्यू आर एस का सम आ गया 15। अरे यार सेम सेम होना चाहिए ना तीनों, क्योंकि तीनों ही पी क्यू आर एस है तो तीनों को सेम होना चाहिए, सेम कर लो, 33 15 तीनों का एलसीएम 30 होता है, तो 30 बना लो तीनों को, 30 बना लो, इसका 10 टाइम्स किया 30 आ गया, इसका 2 टाइम्स किया 30 आ गया, 10 टाइम्स इसका करोगे तो इसका भी 10 टाइम्स किया, इसका भी 10 टाइम्स किया, ये तो 30 है 30 रहने दो, ये इसका 2 टाइम्स करना है तो इधर भी 2 टाइम्स कर दो, 22 और 8 हो गई वैल्यू। तो अब क्या हो गया, सब में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, सब में एक रिलेशन बन गया, तीनों वैल्यूज 30-30 बन गई, पी क्यू आर एस तीनों में 30-30-30 हो गया, तो मतलब अब तीनों तीनों में आपस में ना लिंकेज बन गई, रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। तो उससे क्या पता चल रहा है हमें, उससे पता चल रहा है एस की वैल्यू 10 है, उससे पता चल रहा है क्यू की वैल्यू 7 है, उससे पता चल रहा है पी की, इधर से आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है, इसी से पता लग रहा है कि आर की वैल्यू है 8, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ बताओ, पी क्यू आर एस का सम है 30, 30 में से 8 प्लस 7 प्लस 10 गया 25 गया, 5 आ जाएगी। सो क्यू प्लस आर प्लस एस इज टू पी की रेशो पूछी हुई है, क्यू आर एस का सम आ रहा है कितना, इन तीनों का सम आ रहा है 25, पी की वैल्यू आ रही है 5, तो रेशो आ गई 5:1, सी ऑप्शन इज द आंसर, खत्म, ठीक है। तो ऐसे निपटाना है। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें सीखी हैं, आप रिवाइज करके आओ, कल लेवल को उठाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे और मजे से सीखेंगे, चीजों को बहुत आगे लेके जाएंगे। बट एक बात का ध्यान रखना, जैसे तुम रेशो में आगे बढ़ते जाओगे ना, परसेंटेज फेड होता जाएगा। तो आज है आपका जो डे है वो क्या है, वेंसडे, सॉरी ट्यूसडे, तो ट्यूसडे, ट्यूसडे हुआ, वेंसडे हुआ, थर्सडे हुआ, फ्राइडे हुआ, जो आपका सैटरडे संडे आएगा ना, पूरे हफ्ते जो पड़ा है उसको तो रिवाइज करोगे करोगे, साथ ही जो परसेंटेज पड़ा है ना उसको भी रिवाइज करना है, ये गलती नहीं करनी, रिवीजन जो छोड़ता जाता है ना उसको नुकसान होता जाता है, तो रिवीजन साथ में पकड़ के चलनी है, बढ़िया वाली रिवीजन करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, रेशियो को बार बार रिवाइज करते रहो, रीसॉल्व करते रहो, क्वेश्चन होने लग जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।